ये जो कोटेड रूफिंग शीट है आजकल काफी पॉपुलर ऑप्शन बन चुका है। फिर चाहे आपको घर के लिए इस्तेमाल करना है, शेड के लिए, गोडाउन के लिए, दुकान, पोल्ट्री फार्म, यहाँ तक कि फार्म हाउस या फिर पार्किंग के लिए भी कलर कोटेड रूफिंग शीट का काफी ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। पर जब बात आती है इन कलर कोटेड शीट को लेने की तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं। पहली चीज जो कि है इनकी क्वालिटी और दूसरी चीज जो कि है प्राइस। अब देखिए दोस्तों, इसमें अगर आप एक छोटी सी गलती कर देते हो तो आपको हजारों रुपए का नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब भी हम शीट लेने के लिए जाते हैं तो सिर्फ हम प्राइस देखते हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि आपको इन रूफिंग शीट को लेते समय काफी ज्यादा ध्यानपूर्वक देख लेने चाहिए। उसके बाद ये जो वीडियो है इसमें हम आगे चल के जो प्राइस है उसके बारे में भी जरूर देखने वाले हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, सिर्फ रेट देख के लोग शीट को खरीद लाते हैं, फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि इसकी थिकनेस जो है वो कम है या फिर जो कोटिंग है उसकी क्वालिटी कम है, जिस वजह से ये जल्दी जंग पकड़ सकता है। उसके बाद में अगर स्क्रू गलत जगह पर लग जाता है तो लीकेज की दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी चीजें आपके साथ ना हो तो इसके लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में, जो कि है साइज एंड प्रोफाइल। आमतौर पर ये जो कलर कोटेड शीट है इनकी जो विड्थ होती है यानी कि जो चौड़ाई होती है वो लगभग आप 3.5 फीट तक कंसिडर कर सकते हो। हालांकि प्रोफाइल के डिजाइन के ऊपर इसका जो साइज है वो थोड़ा सा कम या फिर ज्यादा हो सकता है, पर रेगुलरली 3.5 फीट के जो शीट्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं लेंथ के बारे में, तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको 8 फीट, 10 फीट, 12 फीट, 14 फीट और 16 फीट इस तरह के साइजेस मिल जाते हैं जो कि कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। यहां तक कि लोग 20 फीट की शीट का भी इस्तेमाल करते हैं। अब इसके ऊपर जो साइज होता है वो आप कस्टम भी बना सकते हो, यानी कि आपके रिक्वायरमेंट अनुसार आप लंबे लंबे शीट जो है उन्हें भी बना सकते हो। यहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि जितने ज्वाइंट कम होंगे उतना ही लीकेज का रिस्क जो है वो कम होगा, पर यहाँ पर आपको आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से लेंथ को डिसाइड कर लेना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि है थिकनेस। देखिए दोस्तों, थिकनेस काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ थिकनेस के तरफ ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि थिकनेस एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि आपके कोटेड शीट के स्ट्रेंथ के ऊपर इफेक्ट डालता है। उसके बाद में प्राइस के ऊपर भी काफी इफेक्ट पड़ता है। आमतौर पर अगर आप मार्केट में कोटेड रूफिंग शीट लेने के लिए जाते हो तो आपको 0.35 mm से लेके 0.40 mm, 0.45 mm, 0.47 mm, यहाँ तक कि 0.50 mm तक भी आपको शीट्स मिल जाते हैं। अब जो आमतौर पर रेगुलर यूज के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 0.47 mm के जो शीट्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये काफी कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये जो कलर कोटेड शीट्स है इनमें आपको अलग अलग टाइप के कलर्स मिल जाते हैं, जैसे कि रेड, व्हाइट, ब्लू, ग्रीन, ग्रे। इस तरह के जो प्रीमियम कलर है वो आपको कई ब्रांड में मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी चाहिए। ये जो शीट्स होते हैं इनके ऊपर इस तरह की एक प्लास्टिक की प्रोटेक्टिव फिल्म लगाई जाती है, जिससे कि अगर शीट के ऊपर शीट घिसता है तो इसकी वजह से कोटिंग जो है वो खराब ना हो। पर आपको यह ध्यान में रखना है कि जब भी आप इसे इंस्टॉल करते हो उसके बाद आपको इसे जरूर निकलवा लेना चाहिए। अगर आपने फिल्म वैसी ही छोड़ दी तो ये धूप से इस शीट के ऊपर चिपक के इसकी फिनिशिंग खराब कर देगी और आगे चल के आपका जो कलर कोटेड शीट है उसका कलर जो है वो काफी जल्दी डल हो जाएगा। तो आपको इस फिल्म को वैसे ही नहीं रखना है। इंस्टॉलेशन के बाद या फिर इंस्टॉलेशन करने से तुरंत पहले आप इसे निकाल सकते हो। अगर हम ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं कि कौन से ऐसे ब्रांड है जहां पर आपको अच्छे क्वालिटी के कलर कोटेड शीट्स मिल सकते हैं, तो यहां पर सबसे पहला नाम आ जाता है जो कि है टाटा ब्लूस्कोप स्टील की तरफ से आने वाला कलर कोटेड शीट काफी अच्छा होता है। उसके बाद में अगर आप चाहो तो JSW के जो शीट्स आते हैं वो भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होते हैं। इस तरह के अलग अलग टाइप के ब्रांड होते हैं। कुछ लोकल ब्रांड भी आपके एरिया में इस तरह के शीट्स बनाते हैं जिनकी क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी हो सकती है। तो अगर आपको क्वालिटी अच्छी लगती है तब जाकर ही आप उन ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। हालांकि जो ब्रांड्स होते हैं उनमें जो कलर कोटिंग होती है, जो मेटल की थिकनेस होती है या फिर जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। शुरुआती वक्त में भले ही आपको थोड़े से ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं, पर आगे चल के लॉन्ग रन में ये जो एक्स्ट्रा पैसे आप देते हो ये कॉस्ट डेफिनेटली वसूल हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कॉस्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, कॉस्ट को समझने से पहले आपको ये जरूर जानना पड़ेगा कि अलग अलग ब्रांड और लोकेशन के हिसाब से रेट जो है वो कम या फिर ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर जो आपका शीट है उसकी थिकनेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके वजह से प्राइस जो है वो भी चेंज हो सकता है। अब जनरली जब भी हम शीट लेने के लिए जाते हैं मार्केट में तो शीट का जो रेट होता है वो रनिंग फीट के हिसाब से होता है। अगर आप प्रीमियम रेंज में जाते हो तो आपको 170 रुपए से लेके 190 रुपए पर रनिंग फीट के हिसाब से कलर कोटेड शीट मिल सकते हैं। वहीं पर जो रेगुलर रेंज में अगर आप जाते हो तो आपको रेट जो है वो 120 रुपए रनिंग फीट से लेके 160 रुपए रनिंग फीट तक आपको कलर कोटेड शीट मिल सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं प्रीमियम ब्रांड के बारे में तो वहां पर आपको जो कलर कोटेड शीट है वो किस हिसाब से मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो टाटा के शीट्स होते हैं उनके रेट के बारे में एक बार जान लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आपको
190 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से ये शीट्स मिल सकते हैं। अगर आप 8 फीट का कलर कोटेड शीट लेने के लिए जाते हो तो आपको 1520 रुपए तक खर्च आ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 10 फीट लंबे कलर कोटेड शीट की, तो उसका प्राइस जो है वो आपको 1900 रुपए तक लग सकता है। 12 फीट वाला जो शीट है वो आपको 2280 रुपए तक मिल सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम जो शीट का प्राइस देख रहे हैं वहां पर थिकनेस हमने जो कंसिडर की है वो है 0.47 mm। अगर थिकनेस इससे कम हो जाती है तो प्राइस इससे कम हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं 14 फीट वाला अगर आप कलर कोटेड शीट लेते हो तो यहाँ पर आपको 2660 रुपए तक खर्च आएगा। 16 फीट वाला जो शीट है वो आपको 3040 रुपए तक मिल सकता है। अब अगर हम थोड़ा सा रेगुलर रेट वाले कलर कोटेड शीट के बारे में बात करते हैं तो मार्केट में आपको 165 रुपए के हिसाब से एक शीट मिल सकता है। अगर आप 8 फीट लंबा कलर कोटेड शीट लेने के लिए जाते हो तो आपको 1320 रुपए तक खर्च आएगा। 10 फीट लंबे शीट को लेने के लिए आपको 1650 रुपए तक खर्च आएगा। 12 फीट लंबे कलर कोटेड शीट को लेने के लिए आपको 1980 रुपए तक खर्च आएगा। 14 फीट के लिए आपको 2310 रुपए तक खर्च आएगा और 16 फीट लंबा कलर कोटेड शीट अगर आप लेने के लिए जाते हो तो आपको 2640 रुपए तक खर्च आ सकता है। देखिए दोस्तों, जो ब्रांडेड शीट होते हैं उनके कंपेरिजन में जो रेगुलर शीट्स है उनका प्राइस में आप अगर देख सकते हो तो एक शीट के पीछे आपको 200 से लेके 300 रुपए तक का डिफरेंस जो है वो दिखाई दे रहा होगा। वहीं पर अगर हम थिकनेस कम कर लेते हैं, एग्जांपल के लिए ऐसा मान के चलते हैं कि अगर आप 0.35 mm का अगर कलर कोटेड शीट लेने के लिए जाते हो तो मार्केट में आपको 120 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से ये शीट मिल सकता है, जो कि आपको लोकल ब्रांड में भी मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगर आप 10 फीट लंबा शीट लेने के लिए जाते हो तो आपको खर्च जो है वो 1200 रुपए तक आ सकता है। अगर आप 12 फीट लंबा कलर कोटेड शीट लेने के लिए जाते हो तो आपको खर्च जो है 1440 रुपए तक आ सकता है। अगर हम 14 फीट लंबे कलर कोटेड शीट के बारे में बात करते हैं तो उसका प्राइस जो है वो 1680 रुपए तक आपको मिल सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें 16 फीट लंबे शीट की तो वहां पर आपको कॉस्ट जो है वो 1920 रुपए तक आ सकता है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो थिकनेस है वो अगर कम हो जाती है या फिर अगर आप लोकल ब्रांड की तरफ जाते हो तो प्राइस काफी कम हो जाता है। हालांकि इसमें बहुत सारी अदर भी चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ती है, जैसे कि मटेरियल की स्ट्रेंथ, उसके बाद में जो कलर कोटिंग होती है उसकी क्वालिटी, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स इसमें ऐड होते हैं। और हाँ, आपके एरिया में कोटेड शीट के क्या रेट चल रहे हैं इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिए, रेट और आपका लोकेशन, जिससे कि बाकियों को भी इससे फायदा मिल सके। अगर आप लॉन्ग लाइफ और काफी ड्यूरेबल ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली ब्रांडेड और अच्छे थिकनेस के तरफ जाना चाहिए। अगर आपका बजट काफी कम है तब जाकर ही आपको बाकी ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन तो आपको यही रहेगा कि आप अच्छे शीट्स के तरफ जाओ, जिससे कि आगे चल के आपको तकलीफ ना हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम शीट्स लेते हैं तो जैसे कि हमने देखा इसमें अलग अलग टाइप के कलर्स आपको मिलते हैं, तो इनमें से कौन सा कलर आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। देखिए दोस्तों, खास करके धूप की वजह से ये कलर कोटेड शीट जो है वो काफ़ी जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो अगर पॉसिबल है तो आप जो है व्हाइट कलर के तरफ जा सकते हो, जो कि धूप को काफी अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे आपको अंदर के तरफ ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी। तो इसीलिए व्हाइट कलर जो है ऐसी जगह पर काफी बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। अब कुछ ऐसी भी चीजें आपको पता होनी चाहिए, अगर आप गलत जगह पर स्क्रू लगाते हो, जैसे कि अगर आप इस प्लेन जगह पर स्क्रू लगाते हो तो लीकेज की समस्या काफी ज्यादा होती है। ये जो प्रोफाइल होता है वहां पर आपको स्क्रू को लगाना चाहिए, जिससे कि ज्यादा लीकेज की दिक्कत दिखाई नहीं देती है। उसके बाद में आपको ओवरलैप जो है उसे कम नहीं रखना है। देखिए दोस्तों, जहां पर काफी ज्यादा हीट की दिक्कत है तो वहां पर आप जो है वो पफ पैनल का जो ऑप्शन आता है वहां पर जा सकते हो, जिसमें कि आपको हीट इंसुलेशन लेयर मिलती है प्लस एयर गैप होता है, जिस वजह से आपको अंदर के तरफ गर्मी जो है वो ज्यादा महसूस नहीं होती है। तो दोस्तों, जब भी आप कभी भी शीट लेने के लिए जाते हो तो आपको रेट के साथ उसकी थिकनेस जरूर चेक कर लेनी चाहिए। उसके बाद में उसकी फिनिशिंग, उसके ऊपर फिल्म जरूर होनी चाहिए, जो कि आप इंस्टॉलेशन से पहले निकाल लोगे। उसके बाद में जो कलर कोटिंग होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर कलर कोटिंग अच्छे तरीके से न की जाए तो भले ही आपका कितना भी सस्ता शीट क्यों ना हो, वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। और अगर अच्छे क्वालिटी का अच्छे तरीके से कोटिंग की है तो आगे चल के आपको सालों साल तक कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।